हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ को। इस कंपनी की जो आईपीओ आ रही है, इस कंपनी की आईपीओ आने से पहले किस तरीके की लेटेस्ट अपडेट निकल कर आती हुई दिख रही है। साथ साथ इस कंपनी की बात करें तो शेयर होल्डर्स कैटेगरी के लिए आप लोगों को किस तरीके से कैसे आप लोगों की अपनी तैयारी रखनी चाहिए और इसकी टेंटेटिव डेट के रिलेटेड क्या कुछ मार्केट में खबर चल रहा है और इस ग्रुप की आईपीओ की हिस्ट्री किस तरीके की रही है, उनके बारे में भी इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इंत तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। अभी तक आप लोगों ने ट्विटर हैंडल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को ट्विटर का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों को कई सारे आप लोगों को रिटर्न फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन जल्द देनी रहती है उसके बारे में आप लोगों तक अपडेट पहुँच जाती है। आईसीआईसीआई ग्रुप की आईपीओ के बारे में बात करें तो इससे पहले आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ कंपनी की आईपीओ आई हुई थी। 334 रुपये पे शेयर एलोकेट किया गया था और 330 रुपये पे लिस्टिंग हुई थी और आज के समय की बात करते हैं तो लगभग 625 के आसपास कारोबार करती हुई दिख रही है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की बात करते हैं तो इस कंपनी की जो आईपीओ आई हुई थी वो 661 पे आती हुई दिखी थी, 651 पे लिस्ट हुई थी और टुडे आज की बात करते हैं तो लगभग 1990 के आसपास कारोबार करती हुई दिख रही है। यानी कि इस कंपनी की रिकॉर्ड आईपीओ की लिस्टिंग के समय उतनी बेहतरीन नहीं रही है। यहाँ पे भी देख सकते हैं आईसीआईसी सिक्योरिटीज़ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को जो इस कंपनी की एक और कंपनी की बात करें तो आप लोगों को जो आईपीओ आई हुई थी इस ग्रुप की 520 रुपये पे आईपीओ आया हुआ था और यहाँ पे 435 रुपये की लिस्ट हुई थी और इस कंपनी की बैंक स्वैप इक्विवेलेंट के बाद यहाँ पे 930 के आसपास कारोबार करती हुई दिख रही है। यानी कि ओवरऑल यदि हम लोग बात करें तो आईसीआईसीआई ग्रुप की आईपीओ की लिस्टिंग के समय उतनी अट्रैक्टिव नहीं रही है, लेकिन लिस्टिंग के बाद वहाँ पे आप लोग काफ़ी अच्छी मूव देखी गई है। तो इस बात करें आईसीआईसीआई एएमसी आईपीओ के बारे में तो प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ के जो सेबी की तरफ से अप्रूवल मिलने के बाद की बात जो चल रही है उनके बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू जो यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रही है कि 12 से लेकर 16 दिसंबर के बीच में कंपनी की आईपीओ यहाँ पे ओपन होते हुए दिख सकती है। दो तरीके की डेट मार्केट में चल रही है, या तो आप लोगों को 12 से 16 के बीच में कंपनी की आईपीओ हो सकती है ओपन, नहीं तो आप लोगों को 29 दिसंबर के आसपास इस कंपनी की आईपीओ ओपन होते हुए दिखेगी। इसकी चांस बन रही है। दो तरीके से इस कंपनी के 10,000 करोड़ की इशू साइज वाली आईपीओ में यहाँ पे बात चल रही है। यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स कैटेगरी में यदि आप अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं एज फॉर डीएचपी के रिलेटेड यदि हम लोग बात करते हैं, वहाँ पे आप लोगों को जो बात करेगी आईसीआईसीआई बैंक की एक भी शेयर को आप लोगों को के द्वारा पहले से बाइंग करके रखी जाएगी तो इस कंपनी में शेयर होल्डर्स कैटेगरी में आप लोगों को अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यदि इस कंपनी की आरएसपी मंडे को फाइल कर दी जाती है तो यहाँ पे फ्राइडे तक इस कंपनी की एक भी शेयर को आप लोगों ने बाइंग कर रखे होंगे पेरेंट्स कंपनी की, तो यहाँ पे आप लोग शेयर होल्डर्स कैटेगरी के लिए एलिजिबल रहेंगे। यदि आप लोगों को ट्यूसडे को आरएसपी फाइल करी जाती है तो मंडे को जो शेयर आप लोग बाइंग करके रखेंगे तो वहाँ पे आप लोग एलिजिबल रहेंगे। कंपनी के बारे में बात करें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो लगभग इस कंपनी में आने वाले समय में अच्छी वैल्यूएशन पे कंपनी के द्वारा आईपीओ की प्राइस में रखी जाएगी तो काफ़ी अच्छी ग्रे मार्केट प्रीमियम में डिमांड्स दिख सकती है। अभी इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में ऐसे रिपोर्ट के अनुसार से किसी भी तरीके कोई कारोबार स्टार्ट होते हुए नहीं दिखी है। जिस भी तरीके की जो भी कारोबार आने वाले समय में स्टार्ट होगी तो डेली आप लोगों को जो ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेटेड वीडियो आती है उस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। वैसे तो इस कंपनी की लगभग 10,000 करोड़ की इस इशू साइज में ऑफर फॉर सेल पूरी तरीके से इशू साइज रहेगी। लगभग 1,76,52,090 इक्विटी शेयर प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने इस आईपीओ के थ्रू यहाँ पे पैसा रेज करते हुए दिख रहे हैं। यानी कि कंपनी के पास जो पैसा रेज करी जा रही है वो पूरी तरीके से कंपनी के प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कैटेगरी के पास शेयर जाते हुए दिखेगी पैसे। वैसे इस कंपनी के बारे में बात करें तो ऐसे प्रूडेंशियल एएमसी कंपनी की जो आईपीओ आ रही है उसमें आप लोग शेयर होल्डर्स कैटेगरी के लिए लगभग 10% तक की टोटल इशू साइज के शेयर रिजर्व रखा जाएगा। देन यहाँ पे 50% शेयर क्यूआईबी के लिए, 35% शेयर रिटेलर्स के लिए और 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी के लिए रिजर्व रखा जाएगा। यदि आप शेयर होल्डर्स कैटेगरी के लिए एलिजिबल रहेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी तो आप लोगों को शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई करने की मिलेगी और दूसरी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है वो आप लोगों को 50%, 35%, 15%, यानी कि आप लोगों को क्यूआईबी में, एनआई में या आप लोग क्यूआईबी नहीं बल्कि स्मॉल एनआई, बिग एनआई या रिटेलर्स इनमें से एक में जिस तरीके की आप लोगों को अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है वो तो आप लोग अप्लाई कर ही सकते हैं और शेयर होल्डर्स कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। वैसे आप लोग इस आईपीओ के रिगार्डिंग कितने एक्साइटेड हैं और किस तरीके से कैसे आप लोग अपनी तैयारी कंप्लीट कर रहे हैं कमेंट्स करके बता सकते हैं। फर्दर जो भी डाउट क्वेरी है इनके बारे में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मंडे या ट्यूसडे को हम लोग एक और डिटेल्स वीडियो में बात करेंगे जो भी आप लोगों को नेक्स्ट अपडेट आएगी उसके रिगार्डिंग। सो मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत।